सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि जादू दिखाने के लिए बने हों। जहां कोई तितली कांच जैसी पारदर्शी हो, कोई आसमान जैसा नीला चमके, तो कोई इतनी बड़ी हो कि उसे देखकर आप हैरान रह जाओ। क्या आपने कभी ऐसी तितलियों के बारे में सुना है जो अपनी खूबसूरती से शिकारी को भी धोखा दे देती हैं? या ऐसी जो दिखती कुछ और हैं और असल में होती कुछ और? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां हर तितली एक कहानी है, एक चमत्कार है और एक राज है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो तितली आखिरी में आएगी वो आपके होश उड़ा देगी। नंबर 10 ब्लू मॉर्फो। ब्लू मॉर्फो दुनिया की सबसे खूबसूरत तितलियों में से एक मानी जाती है। इसका चमकीला नीला रंग इतना आकर्षक होता है कि इसे देखते ही कोई भी मोहित हो जाए। ये तितली मुख्य रूप से साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाई जाती है, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। इस तितली के पंखों का रंग असल में नीला नहीं होता, बल्कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इसके पंखों पर मौजूद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ये चमकदार नीला दिखाई देता है। जब ये उड़ती है तो इसका रंग बदलता हुआ सा लगता है, जो इसे और भी खास बनाता है। ब्लू मॉर्फो के पंखों का फैलाव लगभग 5 से 8 इंच तक हो सकता है, जो इसे बड़ी तितलियों में शामिल करता है। इसके पंखों का ऊपर वाला हिस्सा नीला और नीचे वाला हिस्सा भूरा होता है, जिसमें आंख जैसी आकृतियां बनी होती हैं। ये आकृतियां प्रेडेटर्स को डराने में मदद करती हैं। ये तितली दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहती है और ज्यादातर फलों के रस, सड़े गले फलों और पेड़ों के सैप पर निर्भर रहती है। ये फूलों के नेक्टर से कम और अन्य ऑर्गेनिक पदार्थों से ज्यादा एनर्जी लेती है। ब्लू मॉर्फो की लाइफ साइकिल भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। ये अंडे से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, क्रिसैलिस और आखिर में एक सुंदर तितली बनती है। इसका कैटरपिलर स्टेज काफी अलग दिखता है, जिसमें लाल भूरे रंग के बाल होते हैं। आखिर में ब्लू मॉर्फो सिर्फ एक तितली नहीं, बल्कि नेचर की एक अद्भुत कृति है। इसका रंग, आकार और बिहेवियर इसे दुनिया की सबसे अनोखी तितलियों में शामिल करता है। नंबर 9 ग्लासविंग बटरफ्लाई। ग्लासविंग तितली दुनिया की सबसे अनोखी तितलियों में से एक है, क्योंकि इसके पंख बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके पंख कांच के बने हों, इसीलिए इसका नाम ग्लासविंग पड़ा। ये तितली मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट और आसपास के क्षेत्रों में। इसके पंखों की खासियत यह है कि इनमें रंग बहुत कम होता है और लाइट आसानी से इनके आर पार निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पंखों में माइक्रोस्कोपिक स्तर पर स्केल्स बहुत कम होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यही कारण है कि ये तितली प्रेडेटर्स से आसानी से छिप जाती है। ग्लासविंग तितली का विंग स्पैन लगभग 2 से 3 इंच तक होता है। इसके पंखों के किनारों पर हल्का भूरा या नारंगी रंग होता है, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। इसका शरीर पतला और हल्का होता है, जिससे ये आसानी से उड़ सकती है। ये तितली आमतौर पर फूलों के नेक्टर पर निर्भर रहती है, लेकिन इसके कैटरपिलर स्टेज में ये कुछ खास पौधों को खाती है, जो जहरीले, टॉक्सिक होते हैं। इन पौधों के टॉक्सिन्स इसके शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे ये प्रेडेटर्स के लिए खतरनाक बन जाती है। ग्लासविंग की लाइफ साइकिल भी काफी दिलचस्प होती है। अंडे से निकलकर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा, क्रिसलिस में बदलता है और अंत में एक खूबसूरत पारदर्शी तितली बनकर बाहर आता है। इसकी क्रिसलिस चमकीली और मेटालिक जैसी दिखती है। आखिर में ग्लासविंग तितली नेचर की एक अद्भुत मिसाल है, जो अपनी ट्रांसपेरेंसी और खूबसूरती के कारण दुनिया भर में जानी जाती है। ये हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी क्रिएटिव और यूनिक हो सकती है। नंबर 8 एमरल्ड स्वॉलोटेल। एमरल्ड स्वॉलोटेल दुनिया की सबसे चमकदार और खूबसूरत तितलियों में से एक है। इसके पंखों पर हरे यानी एमरल्ड रंग की चमक इतनी शानदार होती है कि ये दूर से ही नजर आ जाती है। ये तितली मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पाई जाती है, जैसे इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इस तितली के पंखों की खासियत इसका शिमरिंग इफेक्ट है। असल में इसके पंखों पर माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट और स्कैटर करती है, जिससे ये हरे और काले रंग का शानदार कॉम्बिनेशन दिखाती है। उड़ते समय इसका रंग बदलता हुआ लगता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। एमरल्ड स्वॉलोटेल का विंग स्पैन लगभग 3 से 4 इंच तक होता है। इसके पंखों का बेस कलर काला होता है, जिस पर चमकीले हरे पैचेस बने होते हैं। इसके पंखों के पीछे की तरफ हल्की टेल जैसी आकृति होती है, इसलिए इसे स्वॉलोटेल कहा जाता है। ये तितली फूलों के नेक्टर पर निर्भर रहती है और जंगलों या बगीचों में आसानी से देखी जा सकती है। ये दिन के समय सक्रिय रहती है और तेजी से उड़ती है,
कई बार ये जमीन पर भी बैठकर मिनरल्स लेती हैं, जिसे पडलिंग कहा जाता है। इसकी लाइफ साइकिल भी काफी दिलचस्प होती है। अंडे से कैटरपिलर निकलता है जो पत्तियों को खाता है, फिर प्यूपा यानी क्रिसैलिस बनता है और आखिर में एक सुंदर तितली के रूप में बाहर आता है। इसका कैटरपिलर हरे रंग का होता है जो पत्तियों में आसानी से छिप जाता है। एमरल्ड स्वॉलोटेल प्रकृति की एक चमकदार और अनोखी रचना है। इसका रंग, डिजाइन और उड़ान इसे दुनिया की सबसे आकर्षक तितलियों में शामिल करता है। नंबर 7, ज़ीब्रा लॉन्गविंग। ज़ीब्रा लॉन्गविंग एक बेहद खूबसूरत और अलग दिखने वाली तितली है, जिसे इसके काले और पीले धारियों वाले पंखों के कारण ज़ीब्रा कहा जाता है। इसका पैटर्न बिल्कुल ज़ीब्रा जैसे जानवर से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। ये तितली मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है, खासकर फ्लोरिडा में। इस तितली के पंख लंबे और पतले होते हैं, जो इसे बाकी तितलियों से अलग बनाते हैं। इसका विंग स्पैन लगभग 3 से 4 इंच तक होता है। इसके काले पंखों पर पीली धारियां बनी होती हैं, जो इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाती हैं। ज़ीब्रा लॉन्गविंग की एक खास बात यह है कि ये अन्य तितलियों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहती है। जहां ज्यादातर तितलियां कुछ हफ्तों तक ही जीवित रहती हैं, वहीं ये तितली कई महीनों तक जिंदा रह सकती है। इसका कारण इसका खास डाइट है। ये तितली फूलों के नेक्टर के साथ साथ पोलन भी खाती है, जो इसे एक्स्ट्रा प्रोटीन देता है। इसी वजह से इसकी उम्र बढ़ जाती है और ये ज्यादा समय तक एक्टिव रहती है। ये बिहेवियर तितलियों में काफी रेयर माना जाता है। ज़ीब्रा लॉन्गविंग सोशल बिहेवियर भी दिखाती है। ये अक्सर समूह यानी ग्रुप में पेड़ों या पौधों पर आराम करती हैं। रात के समय ये एक साथ इकट्ठा होकर सुरक्षित जगह पर बैठती हैं, जिससे प्रेडेटर से बचाव होता है। इसकी लाइफ साइकिल भी बाकी तितलियों की तरह होती है। अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। इसके कैटरपिलर जहरीले पौधों को खाते हैं, जिससे ये खुद भी प्रेडेटर्स के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। आखिर में ज़ीब्रा लॉन्गविंग सिर्फ एक सुंदर तितली नहीं, बल्कि अपनी आदतों और खास डाइट के कारण एक अनोखी प्रजाति है। नंबर 6, पर्पल एम्परर। पर्पल एम्परर एक बेहद रहस्यमयी और शाही दिखने वाली तितली है। इसका नाम एम्परर इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी उड़ान और व्यवहार बहुत ही रॉयल, शाही लगता है। ये तितली मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। खासकर यूनाइटेड किंगडम में ये काफी प्रसिद्ध है। इस तितली की सबसे खास बात इसका चमकदार बैंगनी रंग है। हालांकि ये रंग हमेशा दिखाई नहीं देता। जब लाइट एक खास एंगल से पड़ती है, तभी इसके पंखों में नीला बैंगनी शिमर दिखता है। असल में इसके पंखों पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके ये इफेक्ट पैदा करते हैं। पर्पल एम्परर का विंग स्पैन लगभग 2.5 से 3 इंच तक होता है। इसके पंखों का बेस रंग गहरा भूरा होता है, जिसमें सफेद धब्बे और हल्की नारंगी किनारियां होती हैं। नर यानी मेल तितली में पर्पल शाइन ज्यादा दिखती है, जबकि मादा यानी फीमेल में ये कम होती है। ये तितली अपने अजीब खान पान के लिए भी जानी जाती है। जहां ज्यादातर तितलियां फूलों का नेक्टर पीती हैं, वहीं पर्पल एम्परर सड़े गले फल, पेड़ों का सैप और यहां तक कि जानवरों के मल से भी न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। ये बिहेवियर काफी अनयूजुअल माना जाता है। पर्पल एम्परर ज्यादा समय पेड़ों की ऊंचाई पर बिताती है और बहुत कम ही जमीन पर आती है, इसलिए इसे देख पाना काफी मुश्किल होता है। ये तेज और ऊंची उड़ान भरती है, जिससे ये प्रेडेटर्स से आसानी से बच जाती है। इसकी लाइफ साइकिल भी बाकी तितलियों की तरह होती है। अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। इसके कैटरपिलर मुख्य रूप से विलो पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। पर्पल एम्परर एक रहस्यमयी और शाही तितली है, जो अपनी छिपी हुई खूबसूरती और अनोखी बिहेवियर के कारण नेचर लवर्स के बीच बेहद खास मानी जाती है। नंबर 5, इंडियन मून मॉथ। इंडियन मून मॉथ एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी पतंगा मॉथ है, जिसे उसकी चांद जैसी चमक और लंबे पंखों की वजह से मून मॉथ कहा जाता है। ये भारत और साउथ एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, खासकर इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में। इस मॉथ के पंख हल्के हरे, पेल ग्रीन रंग के होते हैं, जिन पर आंख जैसे गोल निशान, आई स्पॉट्स बने होते हैं। इसके पीछे के पंखों में लंबी पूंछ होती है, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। इसका विंग स्पैन लगभग 4 से 6 इंच तक हो सकता है। इंडियन मून मॉथ रात में सक्रिय, नॉक्टर्नल होता है और रोशनी की ओर आकर्षित होता है। दिन में ये पेड़ों और पत्तियों के बीच छिपकर आराम करता है। इसकी उड़ान धीमी और ग्रेसफुल होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इस मॉथ की एक खास बात यह है कि इसका अडल्ट स्टेज बहुत छोटा होता है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो ये खाना नहीं खाता, क्योंकि इसके पास फंक्शनल माउथ पार्ट्स नहीं होते। ये केवल रिप्रोडक्शन
प्रजनन के लिए ही जीवित रहता है और कुछ ही दिनों में इसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसके कैटरपिलर स्टेज में ये हरे रंग का मोटा लार्वा होता है जो पत्तियों को खाकर तेजी से बढ़ता है। फिर ये ककून बनाकर प्यूपा स्टेज में चला जाता है और बाद में एक सुंदर मॉथ बनकर बाहर आता है। इंडियन मून मॉथ प्रकृति की एक बेहद सुंदर और अनोखी रचना है। इसकी चांद जैसी चमक, लंबी पंख और छोटा जीवन काल इसे एक रहस्यमयी और आकर्षक जीव बनाते हैं। नंबर 4, कॉमन जेज़ेबेल। कॉमन जेज़ेबेल भारत की सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगी तितलियों में से एक है। इसके पंखों पर सफेद, पीला, लाल और काला रंग का शानदार कॉम्बिनेशन होता है जो इसे बहुत आकर्षक बनाता है। ये तितली मुख्य रूप से इंडिया, श्रीलंका और साउथ एशिया के अन्य हिस्सों में पाई जाती है। इस तितली के पंखों का ऊपर वाला हिस्सा सफेद और काला होता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा पीला, लाल और काले धब्बों से भरा होता है। जब ये उड़ती है तो इसके रंग और ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं, जिससे ये दूर से ही पहचान में आ जाती है। कॉमन जेज़ेबेल का विंग स्पैन लगभग 2.5 से 3.5 इंच तक होता है। इसकी उड़ान धीमी और ग्रेसफुल होती है, जिससे ये आराम से एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है। ये तितली दिन में सक्रिय रहती है और बगीचों, जंगलों और खुले इलाकों में आसानी से दिखी जा सकती है। ये तितली फूलों के नेक्टर पर निर्भर करती है और पॉलिनेशन में भी मदद करती है। इसकी कैटरपिलर स्टेज में ये जहरीले पौधों जैसे मिसल्टो को खाती है, जिससे इसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। यही जहर इसे प्रेडेटर से बचाने में मदद करता है। कॉमन जेज़ेबेल की लाइफ साइकिल भी काफी दिलचस्प होती है। अंडे से कैटरपिलर, फिर प्यूपा और आखिर में एक सुंदर तितली बनती है। इसकी क्रिसलिस सुनहरी गोल्डन रंग की होती है जो दिखने में बहुत आकर्षक लगती है। आखिर में कॉमन जेज़ेबेल सिर्फ एक सुंदर तितली नहीं बल्कि प्रकृति का एक अहम हिस्सा है जो अपने रंगों और बिहेवियर के कारण हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। नंबर 3, राजा ब्रूक्स बर्डविंग। राजा ब्रूक बर्डविंग दुनिया की सबसे शानदार और आकर्षक तितलियों में से एक है। इसका नाम ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स ब्रूक के नाम पर रखा गया है, जिन्हें राजा ऑफ सरावाक भी कहा जाता था। ये तितली मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाई जाती है, खासकर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में। इस तितली की सबसे खास पहचान इसके काले पंखों पर बनी चमकीले हरे यानी नियॉन ग्रीन पैटर्न्स हैं। इसके पंखों का रंग इतना ब्राइट होता है कि ये दूर से ही नजर आ जाती है। नर तितली ज्यादा रंगीन और आकर्षक होती है, जबकि मादा फीमेल आकार में बड़ी लेकिन रंग में थोड़ी हल्की होती है। राजा ब्रूक बर्डविंग का विंग स्पैन लगभग 6 से 7 इंच तक हो सकता है, जो इसे बड़ी तितलियों में शामिल करता है। इसके पंख मजबूत होते हैं और ये जंगलों में ऊंचाई पर तेजी से उड़ती है। ये तितली आमतौर पर फूलों के नेक्टर पर निर्भर करती है। इसके कैटरपिलर स्टेज में ये एरिस्टोलोचिया नाम के जहरीले पौधों को खाती है, जिससे इसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। यही जहर इसे प्रेडेटर से बचाने में मदद करता है। इसकी लाइफ साइकिल भी बाकी तितलियों की तरह होती है। अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। इसकी क्रिसालिस भी देखने में बहुत खास होती है, जो पत्तियों के बीच छिपी रहती है। राजा ब्रूक बर्डविंग का एक खास बिहेवियर ये है कि ये अक्सर नदियों और गीली मिट्टी के पास पडलिंग करती है, जहां ये मिनरल्स लेती है। इस दौरान कई तितलियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। आखिर में राजा ब्रूक बर्डविंग सिर्फ एक तितली नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। इसका रंग, आकार और उड़ान इसे दुनिया की सबसे खास तितलियों में शामिल करता है। नंबर 2, मैलाकाइट बटरफ्लाई। मैलाकाइट तितली एक बेहद आकर्षक और चमकीले रंगों वाली तितली है, जिसका नाम मैलाकाइट नाम के हरे रत्न स्टोन से लिया गया है। इसके पंखों पर गहरे हरे और काले रंग का शानदार कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। यह तितली मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास। इस तितली के पंखों पर हरे रंग के बड़े बड़े पैचेस होते हैं, जो काले बैकग्राउंड पर उभर कर दिखाई देते हैं। इसकी यही डिजाइन इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाती है। जब ये उड़ती है तो इसका पैटर्न और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। मैलाकाइट तितली का विंग स्पैन लगभग 3 से 4 इंच तक होता है। इसके पंख चौड़े और मजबूत होते हैं, जिससे ये आसानी से हवा में ग्लाइड कर सकती है। ये अक्सर बगीचों, जंगलों और खुले इलाकों में देखी जा सकती है। ये तितली फूलों के नेक्टर के साथ साथ सड़े गले फलों और पेड़ों की सैप से भी एनर्जी लेती है। कई बार ये जमीन पर बैठकर मिनरल्स भी लेती है, जिसे पडलिंग कहा जाता है। इसके कैटरपिलर स्टेज में ये अकांथीसी परिवार के पौधों की पत्तियों को खाती है। इसका लार्वा काले रंग का होता है, जिस पर छोटे छोटे कांटे स्पाइन्स होते हैं, जो इसे प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करते हैं। मैलाकाइट तितली की लाइफ साइकिल भी बाकी तितलियों की तरह होती है। अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। इसकी क्राइसैलिस हरे रंग की होती है, जो पत्तियों में आसानी से छिप जाती है।
मैलाकाइट तितली अपनी चमकदार हरियाली और सुंदर डिजाइन के कारण प्रकृति की एक अनोखी रचना है। ये हमें दिखाती है कि प्रकृति में रंगों का कितना अद्भुत खेल होता है। नंबर 1, सनसेट मॉथ। सनसेट मॉथ दुनिया के सबसे रंग बिरंगे और खूबसूरत पतंगों में से एक माना जाता है। इसके पंखों पर लाल, नीला, हरा, पीला और बैंगनी जैसे कई चमकीले रंग दिखाई देते हैं, जो इसे इंद्रधनुष जैसा शानदार रूप देते हैं। इसकी सुंदरता के कारण कई लोग इसे तितली समझ लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक मॉथ है। ये दुर्लभ प्रजाति मुख्य रूप से मैडागास्कर में पाई जाती है। यही कारण है कि इसे मैडागास्कर की सबसे सुंदर कीट प्रजातियों में गिना जाता है। ये खुले जंगलों, झाड़ियों और गर्म क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। इसके पंखों का रंग साधारण पिगमेंट से नहीं बनता, बल्कि माइक्रोस्कोपिक संरचना लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से इसके पंख अलग अलग एंगल से अलग रंगों में चमकते हैं। जब ये उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंगीन रोशनी उड़ रही हो। सनसेट मॉथ का विंग स्पैन लगभग 3 से 4 इंच तक हो सकता है। इसके पीछे के पंखों में छोटी टेल्स भी होती हैं, जो इसे और भी सुंदर बनाती हैं। इसकी उड़ान तेज और ग्रेसफुल होती है। ये मॉथ दिन के समय एक्टिव रहती है, जो मॉथ्स में अनकॉमन बात है। ये फूलों के नेक्टर पर निर्भर रहती है और पॉलिनेशन में भी मदद करती है। इसकी कैटरपिलर स्टेज में ये कुछ खास पौधों की पत्तियां खाती है। इसकी लाइफ साइकिल अंडे से कैटरपिलर, फिर ककून या प्यूपा और बाद में अडल्ट मॉथ बनने तक पूरी होती है। इसका लार्वा भी रंगीन होता है और धीरे धीरे एक शानदार मॉथ में बदल जाता है। आखिर में सनसेट मॉथ प्रकृति की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। इसके रंग, चमक और उड़ान इसे दुनिया की सबसे सुंदर कीड़ों में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत और अनोखी तितलियां, जो ना सिर्फ देखने में अद्भुत हैं, बल्कि अपनी खासियतों से पूरी नेचर को हैरान कर देती हैं। इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी तितली पसंद आई? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प जीवों की कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।